नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम संदीप कुमार है। वह यूपी प्रयागराज ज़िला के रहने वाले हैं और ये घटना जो उनके साथ में घटी थी, साल था 2004 का। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की कहानियाँ हो जो आपके साथ घटित हुआ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरी उम्र करीब 25 साल की रही होगी तब ये मेरे साथ में घटना घटी थी। मैं अपने गांव से शहर जाया करता था जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर था। अब मैं उस दफ्तर में करीब 1 साल से काम कर रहा था। मेरे पास में एक बाइक थी और उसी से मैं आता था जाता था। कभी कभी मैं जब घर पहुंचता था तो रात के 8 बज जाता था और कभी कभी 9, कभी कभी 10 भी बज जाता था। मैं 1 साल से लगातार चल रहा था, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे साथ में नहीं घटी थी जो उस रात को मेरे साथ में घटी थी। वो घटना तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। मेरी शादी तय हो गई थी और कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। मैं अपने हर रोज़ की तरह अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन आज जो रात थी वो शनिवार की थी। आज ऑफिस में भी कुछ ज़्यादा ही काम निकला था क्योंकि अगले दिन रविवार था और उस दिन का छुट्टी था ऑफिस का। हर एक लोग अपने अपने काम निपटा रहे थे। मैं भी अपने काम निपटाने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी लेट हो गया था। मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मेरे पीछे एक मेरा दोस्त आके खड़ा हो गया है और मेरे को कंधे पर हाथ रखा और तब मेरे को ध्यान टूटा। मैं अपने काम में इतना मशगूल हुआ था। वो कहने लगा, अरे संदीप भाई, भूल मत जाना, आज मेरे घर ला नहीं हूँ, थोड़ा काम में ज़रूर मसरूफ़ हो गया था। चलो, मेरा काम लगभग अब ख़त्म ही हो गया है। अब फिर हम दोनों बाहर निकले। उसका जो घर था वहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था और फिर हम उसके घर पर पहुँच गए थे। वहाँ पर उसी का बच्चे का जन्मदिन था और आस पड़ोस के बच्चे भी आए थे और कुछ उसके रिश्तेदार भी आए थे और ऑफिस से कुछ भी लड़के आए हुए थे। जब हम वहाँ पर पार्टी ख़त्म हुई फिर हम लोग बातचीत में लग गए थे और जब खाना पीना हमारा ख़त्म हुआ तो रात के करीब 11 बज गया था। अब मैं उस लड़के से विदा लिया, यानी कि अब मैं अपने घर निकलता हूँ। और तब तक मैंने टाइम देखा तो रात के 11 बज गए थे। मैं अपना बैग कंधे पर टांगे और बाहर की तरफ चल पड़ा और तभी उस लड़के ने एक पैकेट मुझे पकड़ाया। बोला, संदीप भाई, ये भाभी के लिए है, रख लो आप। मैं हंसते हुए कहा, अरे पगला, अभी तो मेरी शादी अभी दूर है, भाभी कहाँ से आ गई? बोला, वैसे ही मिठाई है घर में बच्चों के लिए, मैं तो मजाक कर रहा था, रख लो, बच्चे उच्चों को घर में दे देना। और वो डब्बा लेकर के मैं अपने बैग में रख लिया। और जब हम बाइक के पास पहुँचे तो देख करके मैं हैरान रह गया कि पिछला पहिया में तो हवा ही नहीं था। अब मैं चक्कर में फंस गया था कि अब मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे। पता नहीं बाइक का हवा निकल गया या फिर पंचर हो गई। अब जो भी था, अब तो बाइक जाने लायक नहीं थी। वो लड़का मुझे कहने लगा, संदीप भाई, आप यहीं पर रुक जाओ रात को और सुबह मैं बाइक में सही करवा दूंगा और फिर सुबह सुबह ही घर निकल जाना। अब रात भी ज़्यादा हो गई है, आधी रात होने वाली है और रात में अकेले जाना ठीक भी नहीं है। मैं कहने लगा, भाई देख, कल रविवार है और मेरे घर पर भी कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी देखभाल तो हमें ही करना है।
मैं उसको समझाने लगा, वो मेरी बात को समझ गया था। और फिर वो अपनी बाइक की चाबी मुझे पकड़ा दिया, बोला संदीप भाई आप ये चल ले जाओ मेरी बाइक, और फिर हम मंडे को मिलते हैं ऑफिस में। और फिर मैं बाइक स्टार्ट किया उसका और चल पड़ा। मैं काफ़ी दूर शहर से बाहर अपने रास्ते पर निकल आया था, और एक जगह पर ना जाने क्यों मुझे उल्टी उल्टी सी मन होने लगा, और पेट में भी मरोड़ सा उठने लगा। मैं बाइक रोक दिया क्योंकि मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मुझे लगा कि कुछ खाने में तली फली चीज़ें ज़्यादा खाया हूँ और इसी का ये असर है। और मैं उल्टी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टी तो निकल नहीं रही थी। अब मेरा जी एकदम खराब होने लगा था। ऐसे लगने लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। ऐसा मेरी हालत कुछ पल के लिए हो गई थी। मैंने देखा कि कोई मुझे पानी का बोतल पकड़ा रहा है। मैंने देखा वो खूबसूरत जवान एक लड़की थी जो सफ़ेद कपड़ों में अब हाथ में पानी का बोतल लिए मुझे दे रही थी। मैं देखता ही रह गया, और इधर मेरा तबीयत था और लगा कि बिगड़ जाएगा। वो अपनी मीठी आवाज़ में बोली कि पानी थोड़ा सा पी लीजिए, तबीयत आपका संभल जाएगा। अब मैं वो बोतल को ले लिया और थोड़ा सा पानी अंदर पी लिया मुंह में, और थोड़ी कुल्हार लेकर के अंदर ही रखा था ताकि जी जो मचल रहा है वो सही हो जाए। और ऐसा ही हुआ। मेरा जो जी मचल रहा था अब वो शांत होने लगा। अब पेट का मरोड़ जो तेज तेज उठ रहा था वो भी अब शांत होने लगा था। अब मैं वो बोतल फिर लड़की को हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि पानी देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और तभी वो लड़की बोली नहीं नहीं शुक्रिया मत कीजिए, ये पूरा पानी पी जाइए, तभी आपका सेहत बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वो पूरी जो पानी बची हुई थी बोतल में वो भी मैं पी गया था। और इसके बाद कुछ पल तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा। जब मेरा लगा कि हाँ तबीयत अब सही हो गया है, तब मैं देखा वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और मेरी तरफ वो देखी जा रही थी। मैं फिर बोला कि आपका पानी देने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर और वो भी अकेले क्या कर रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? वो हंसने लगी, बोली कि बस मेरा बगल में घर है और वहाँ से मैं आगे जा रही हूँ एक रिश्तेदार के पास में। पीछे तो वो मैं देखा था एक गांव है, शायद वहीं से ये जा रही थी, लेकिन इतनी रात को अकेले कुछ हजम नहीं हो रहा था। वो मेरी बात को शायद समझ गई थी, बोली घबराइए मत, मैं ये रास्ता अच्छी भली जानती हूँ और मैं आती जाती रहती हूँ, कोई डर वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि आप अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है तो मेरे साथ में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूँगा। वो कहने लगी हाँ पुलिया तक जाना है मेरे को, और वो जो पुलिया थी मेरे गांव से थोड़ी दूरी पर ही थी, ज़्यादा दूर भी नहीं थी, कहा जाए तो वहाँ से मेरा गांव बहुत करीब था। मैंने बोला कि वहाँ तो कोई आसपास में घर नहीं है, वो कोई बस्ती भी नहीं है वहाँ पर, तो आप कहाँ जाएंगी? वो हंसने लगी और हंसते हुए बोली आप फिक्र मत कीजिए, मैंने देखा हुआ है कहाँ मुझे जाना है, अगर आप छोड़ सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं पैदल ही जा रही हूँ। मैंने बोला हाँ हाँ बैठिए आप, मैं आपको छोड़ दूँगा। वो लड़की मेरे पीछे बैठ गई। मेरी तबीयत भी अब संभल चुकी थी, शायद उसके पानी में जादू था, लेकिन ये हुआ तो कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और पानी पीने के बाद मैं सही सा हो गया था, लेकिन मुझे अब जल्दी घर पहुंचना था। अब मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था। लड़की को बिठाए अब मैं आगे की तरफ चलने लगा था। वो पुलिया भी आ गई जहाँ पर उसको उतरना था। अब मैं उस जगह पर पुलिया के पास में बाइक रोक दिया और बोला कि यही जगह है ना जहाँ आपको उतरना है,
बोली हाँ हाँ, अब आप जा सकते हैं। मैं खड़ा रहा वहाँ पर। मैं सोच रहा था कि कहाँ जाएगी इस अंधेरी रात में, और वो भी इस सुनसान वीराने जगह पर। यहाँ तो घर नाम का कोई चीज़ भी नहीं है। मुझे कुछ संदेह सा होने लगा कि आखिर ये लड़की कौन है। कोई गलत काम करने वाली तो नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा नहीं हो सकती। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। तभी वो लड़की बोली, आप मेरे घर तक छोड़ देंगे? मैं बोला हाँ, कहाँ पर है आपका घर? तो बोली कि आप बाइक तो जा नहीं सकती, बस कुछ ही दूरी पर है। शायद आपने देखा नहीं होगा कि वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं, इसलिए बाहर से दिखता नहीं है। और तभी मेरे मन में ख्याल गया, तभी हाँ, तभी तो मैं देख नहीं पाया था। हो सकता है वहाँ पर कोई घर हो। और मैं बाइक खड़ा करके उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ा। वो आगे आगे चल रही थी, और उस अंधेरी रात में जैसे बिल्कुल साफ साफ वो देखती हुई, दौड़ती हुई कहा जाए तो चल रही थी। जैसे अंधेरी रात में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन मुझे फ़र्क तो पड़ रहा था। मैं नीचे देख देख करके चल रहा था, और वो जल्दी जल्दी चल रही थी। और एक जगह पर आकर के हम रुक गए। मैंने देखा एक छोटा सा बगीचा जैसा था, और वहाँ पर एक झोपड़ी सी जैसी बनी हुई थी, और वहाँ पर रोशनी भी दिखाई पड़ रही थी। बोली हंसते हुए, देख लिया मेरा घर, आ जाओ। मैं जादू सा मंत्र में बंधा हुआ जैसे मैं उसके पीछे पीछे वो झोपड़ी के पास पहुँच गया था। जैसे ही झोपड़ी के पास पहुँचा, मुझे वहाँ पर हंसी की, ठहाकों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज़ इस लड़की के मुंह से नहीं निकल रहा था, बाहर से आवाज़ आ रही थी, जैसे बाहर में बहुत सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हों, और वो ठहाके मार रहे हों और हंस रहे हों। अब मुझे समझ में आ गया उसी वक्त कि मैं गलत जगह पर गलत टाइम में आ गया हूँ। ये लड़की मुझे फंसा कर ले आई है, अब मेरा काम अब तमाम हो जाएगा। हाँ, उसी पल जैसे मेरे पर बेहोशी छा गई थी, और मैं बेहोश हो गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था। हाँ, बीच बीच में मुझे कुछ पल के लिए होश आता था। अब मैं अपनी आंखें खोलता था तो मैं देखता था कि मैं एक मखमली पलंग पर हूँ, और वो लड़की मेरे बगल में लेटी हुई है। अब फिर मैं अपना होश खो बैठता था। ऐसा मेरे साथ में 2-3 बार हुआ था। जब मुझे फिर होश आया तो ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कोई ट्रक तेज़ी से मेरे बगल से गुजरा था। मैं हड़बड़ा करके अपनी आंखें खोला तो क्या देख रहा हूँ कि मैं अपने बाइक के पास में ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ। अब जो ट्रक निकला था वो, उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ रही थी। मतलब सुबह के आसपास का टाइम हो चुका था। मैं अपने हाथ में बंधी घड़ी देखा तो वाकई में करीब करीब 3:30 पौने 4 का समय हो चुका था। मैं जल्दी से उठा, और एक पल तो पूरा डर गया था कि आखिर ये सब क्या था। अब मैं किस जाल में फंस गया था, और मैं अब भी जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, मुझे अभी भी डाउट है। कहीं ये मेरा आत्मा तो नहीं है। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं अपने शरीर को पूरा निरीक्षण करने लगा, लेकिन मेरा सही शरीर तो सही सलामत था। कोई भी कटफट ऐसा कुछ घाव या कट कुछ भी नहीं था। मैं पूरी तरह से स्वस्थ था। लेकिन वो सब माहौल मुझे डरावना लगा था जहाँ पर मैं उस लड़की के साथ में गया था, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचते ही समझ गया था कि वो कोई प्रेत है और वो लड़की कोई चुड़ैल है या डायन है। क्योंकि आसपास में इतने लोगों की हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वो मखमली बेड पलंग जिस पर मैं रात भर सोया था, और लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी, ये सब क्या था। मैं बिल्कुल डर गया था। मैं अपना बाइक स्टार्ट करने लगा जल्दी से। कुछ ही देर में मेरी बाइक स्टार्ट हो गई थी,
अब मैं चलने लगा और तभी लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे पक्का एहसास था कि मेरे पीछे में कोई ज़रूर बैठा हुआ है। अब उस पल भी मैं बहुत डरा हुआ था और तभी एक हंसी सी सुनाई पड़ी। वो जो हंसी थी उसी लड़की की थी जो मैं भूल नहीं सकता हूँ। और वो हंसते हंसते मेरे कान में कहने लगी कि तुम एक अच्छे इंसान हो और हमारे जो साथी हैं वो तुम्हें मारना चाहते थे। मैं तुम्हें इसीलिए लेकर के आई थी, लेकिन तुम्हारी देख करके हालात इतना भोला भाला तुम इंसान हो और मेरी हर बात को तुम मानते गए। मुझे तुम पर प्यार आ गया और इसलिए मैं उन लोगों से तुम्हें बचा लिया। अब तुम निकल जाओ। हाँ, कभी मिलना इसी जगह पर। उसकी बात सुनकर के तो मैं एकदम और दंग रह गया था। डर के मारे पूरे शरीर में कपकपी फिर दौड़ गई थी। अब मैं बाइक दौड़ा दिया था और वो लड़की जो थी वो हंसते जा रही थी। अब उसकी जो हंसी थी वो पीछे छूटती हुई जा रही थी। अब कुछ ही देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गया था। इतनी सुबह आते देख घर वाले सब चिंतित थे, आखिर तुम रात कहाँ गुजारे। अब मैं उसी वक्त में सारी बात अपने घर वालों को बता दिया। माँ मेरी गुस्सा हो रही थी कि देखो तुम्हारा शादी तय हो चुका है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो हम लोग कहाँ के रहते हैं। वो रोने लगी थी। मैंने माँ को समझाया कि देखो माँ, मैं जिंदा तो हूँ ना, आ गया ना। वो अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन वो लड़की जो हंस करके पीछे रह गई थी वो लग रहा था कि मेरे आसपास में ही कहीं पर हो, लेकिन मेरे कानों में उसकी हंसी अभी भी रुक रुक करके सुनाई पड़ जाती थी। मेरे घर वालों ने अब मेरा तांत्रिक से इलाज कराना शुरू किया। मंदिर में मैं जाता था, पंडित जी भी झाड़ लगाते थे और जब रात को मैं सोता था तो सपने में वही लड़की आ जाती थी और फिर मैं चौंक करके उठ जाता था, डर जाता था। ऐसा मेरे साथ में महीनों तक चला था, लेकिन आखिरकार उस चीज़ से मुझे पीछा छूट गया था। लेकिन पूरे 1 महीने के बाद में इस बात को हमारे घर वालों ने छिपा के रखा ताकि मेरी शादी टूटे नहीं। अगर वो लोग जान जाते कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है, भूत प्रेत का चक्कर हुआ है, तो कौन भला अपनी लड़की की शादी मुझसे करता। इसलिए सारा बात चुपचाप हो गया था। तब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था और निश्चित टाइम पर मेरी शादी भी हो गई थी। इस घटना के बहुत साल के बाद में मैं अपनी पत्नी से बताया था कि देखो मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई थी। मेरी बात सुनकर के एकदम रोने लगी थी। कहीं वो तुम्हारे पास अभी तो नहीं आती है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैं कसमें खाई और बताया कि नहीं, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो कहने लगी कि ऐसे जो औरतें होती हैं ना, लड़कियां होती हैं, ये डायन होती है। हमारे गांव में भी ऐसे कुछ किस्सा हुआ था। वो बताने लगी थी और कहने लगी कि आगे से कभी भी आप देखो ना ऐसी लड़कियों को तो रुका मत करो, आप वहाँ से जल्दी से निकल जाया करो। मैं हंसते हुए बोला कि बिल्कुल कभी भी नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारी बात को हमेशा मानूंगा। तो दोस्तों, ये थी संदीप जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पर, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ में अगले दिन
आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।